इस वीडियो में चलें भाई हम बात करेंगे इक्वेशन के जरिए हाइपरबोला पहचानने की। तो अगर इक्वेशन इस शक्ल में है तो एक्सेस और वाइज को सबको एक जगह हम कर लेते हैं। तो यकजा करने के लिए हम क्या करेंगे, 4y² तो यहीं रहेगा। इस 16y को हमें यहाँ लाना है, यानी यहाँ से 16y निकालेंगे, जिसका मतलब है यहाँ भी हमें माइनस करना पड़ेगा। -16y जो x² की टर्म है पहले उसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगी -25x², जबकि ये 50x जूं का तू रहेगा और ये सारी कहानी बराबर रहेगी 109 के। और अब यहाँ हम मुरब्बे मुकम्मल करते हैं, यानी स्क्वायर्स कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, पहले 4 को हम कॉमन लेंगे, y² -16y, 16y नहीं होगा, जब 4 कॉमन ले चुके हैं तो ये 4y हो जाएगा। और अभी हम इसका मुरब्बा मुकम्मल करेंगे, जबकि यहाँ क्या होगा, -25 आपने बाहर निकाला और ये हो गया x² -25 दूनी 50 होता है, और इसका भी मुरब्बा हमें मुकम्मल करना है और ये सब बराबर रहेगा 109 के। तो भाई स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए क्या होता है, ये -4 था, इसको आप 2 पे तकसीम कीजिए और मुरब्बा ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 यहाँ पे आएगा। और इसी तरह 2 को 2 पे तकसीम करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा। ये सब आप 8वीं जमात में सीख चुके हैं। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे चीज़ें जमा करूँ और यहाँ पे ना करूँ, उससे तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। गोया यहाँ पे जब मैंने 4 जमा किया है, और सिर्फ 4 नहीं 4 चौके जमा किया है जो कि 16 होता है, तो 16 यहाँ भी जमा होगा। और इसी तरह -25 ज़रब 1 मतलब 25 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ से भी 25 निकाला जाएगा। गोया ये पूरी चीज़ मेरे पास बनेगी 100, और इस 100 को हटाने के लिए इस पूरी चीज़ को मुझे 100 पे तकसीम करना पड़ेगा, जिससे ये हो जाएगा y -2 का स्क्वायर, जो कि ये एक कुल मुरब्बा है। और 4/100 कितना होता है, 1/25, गोया ये हो गया। और इसी तरह ये कुल मुरब्बा क्या है, x - 1 का कुल मुरब्बा डिवाइडेड बाय 25/100 आपको क्या देगा, 1/4 देगा। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। और अब हमारे पास हाइपरबोला की कुछ शक्ल बनना शुरू हुई। अच्छा, एक मैंने गलती ये कर दी थी, जब मैंने -25 बाहर निकाला था तो ये तो मुस्बत होगा ना भाई, मुस्बत होगा, ये भी मुस्बत होगा। अच्छा, इस हाइपरबोला का मरकज़ क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे भाई? बात यह है, अगर ये हमारे पास मुरब्बे ना हो रहे होते तो हमारा मरकज़ क्या होता, ओरिजिन होता, मंबा होता, 0,0 होता। लेकिन अब चूंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं तो इनकी वजह से हमारा सेंटर क्या बनता है, x में चूंकि 1 जमा हो रहा है और ये मनफी है बल्कि, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। जबकि y -2 है तो ये हो जाएगा 2। ये हो गया हाइपरबोला का मरकज़। अच्छा भाई, हाइपरबोला के लिए मरकज़ के अलावा आपको क्या चाहिए होता है, आपको एसिम्प्टोट की इक्वेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए या तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप बस थ्योरी याद रखिए कि अगर ये -2 और ये +1 यहाँ पे ना होते, यानी अगर मेरी इक्वेशन होती y/25 -x²/4 बराबर है 1 के, और एसिम्प्टोट अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे y को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूं, इन तमाम चीज़ों को 25 से अगर ज़रब दूं ताकि ये ख़त्म हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये ख़त्म कर दिया हमने, और यहाँ 25 से ज़रब दिया और यहाँ 25 से ज़रब दिया, तो हमारे पास ये कहानी बनी। और अब जब y को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो y² चूँकि बराबर होगा 25x²/4 जमा 25 के, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए मुझे यहाँ पे रूट करना पड़ेगा, और रूट होने की वजह से ये मुस्बत और मनफी दोनों जवाब हमारे पास आएंगे। गोया x जब लामहदूदियत की जानिब बढ़ता है, यानी बहुत बड़ा जब होता जाता है, यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हैं, बहुत बड़ा जब x होता जाएगा तब क्या होगा, x के बहुत बड़े हो जाने की वजह से इस अंडर रूट पे 25 का तो कोई असर नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एसिम्प्टोट होगा वो तकरीबन
मुस्बत और मनफी अंडर रूट 25x²/4 के बराबर होगा, जो कि बनता है 5/2x। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास एसिम्प्टोट्स आ गए और मरकज आ गए, तो पहले तो इनको बना लेते हैं। तो भाई मरकज क्या बन रहा है हमारा, -1 कॉमा -2, यानी यहां पे आएगा। ये लीजिए, ये हो गया हमारा मरकज। जबकि ये खत कैसे प्लॉट किया जाएगा, अगर हम सिर्फ मुस्बत वाले को देखें तो y = 5x/2 का मतलब ये है, या 5/2x का मतलब ये है कि जब x में आप 2 यूनिट बढ़ते हैं तो y में आप 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट बढ़ते हैं। गोया एक पॉइंट जो आपका आएगा वो यहाँ आएगा, और आपकी जो एसिम्प्टोट बनेगी वो एक एसिम्प्टोट तो बन गई आपकी तकरीबन ये। ज़ाहिर है मेरे पास रूलर वगैरह नहीं है, तो शायद इतनी एक्यूरेट या इतने अच्छे तरीके से ना बन सके। अच्छा भाई, और दूसरी एसिम्प्टोट क्या थी, y = -5/2x। गोया x में अगर 2 यूनिट आप बढ़ते हैं तो y में 5 यूनिट नीचे आना होगा। तो x में 2 यूनिट बढ़े, 5 यूनिट नीचे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आ गए आप। गोया ये जो हमारा एसिम्प्टोट बनेगा क्या बनेगा, तकरीबन कुछ ऐसी शक्ल बनेगी। कहाँ चला गया भाई, अरे वाह, चले तकरीबन ऐसा हो गया। अच्छा, अब हमें यह देखना है कि हमारा जो हाइपरबोला है वो इस साइड पे है या इस साइड पे है। ये हम कैसे मालूम करें, कि हम ये देखते हैं कि भाई x कहाँ पे सिफर हो रहा है। x के सिफर होने के लिए x को होना पड़ेगा -1। अगर x बराबर है -1 के, तो ये तो कट गया, हमारे पास क्या बचा, y-2 का मुरब्बा बटा 25। तो अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, जिससे हमारे पास जवाब आएगा y-2 बराबर है मुस्बत और मनफी 5 के। गोया y होगा -5 + 2 7 और -5 + 2 -3। तो गोया जब x -1 है तो y जो है -7 और -3 है। x जब -1 है तो आपका जो y बनता है -7 बनता है या फिर -3 बनता है। गोया आपका जो हाइपरबोला हुआ वो हुआ कुछ ऐसा। कहाँ जा रहे हो भाई, मुश्किल काम है थोड़ा सा, लेकिन बात आप लोग समझ चुके हैं। ये आपका बनेगा कुछ ऐसा। पता नहीं यार ये सॉफ्टवेयर कहाँ का कहाँ मिला देता है, मगर बात आप समझ चुके हैं। चूंकि ये एसिम्प्टोट है तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये लाइन यानी हाइपरबोला और ये लाइन कहीं पे भी मिलेंगी नहीं, और आपका हाइपरबोला इस शक्ल का होगा।